बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 11 मुहर्रम 1444 हिजरी है, 9 अगस्त 2022 बरोज़ मंगल ट्यूसडे। एक खातून को हज के दौरान काबा क्यों नज़र नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक आलम दीन का प्रोग्राम अरबी चैनल्स पर लाइव चलता है जिसमें लोग उनसे सवालात करते हैं और अपने मसले बयान करते हैं। तो इस वक्त वहाँ पर उनके पास एक औरत का फ़ोन आया जो कि अपना मसला बयान करते हुए रोना शुरू कर दी। इसका मसला ये था कि वो कहती हैं कि शेख साहब मैं हज करने गई और वहाँ पर मेरे साथ ये हुआ कि मुझे खाने काबा की ज़ियारत नहीं हो सकी, मुझे खाने काबा नज़र ही नहीं आया और ना ही मेरा हज हुआ और मुझे वैसे ही वापस लौट आना पड़ा। इस पर इस शेख ने पूछा कि आखिर तुमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा दी है। इस पर उस औरत ने हैरान कुन इंकशाफात किए और बताया कि मुर्दों को नहलाने का मैं काम करती हूँ और एक मर्तबा एक मैयत आई थी, मुझे फौशशुदा लड़की के मुंह में तावीज़ रखने का कहा गया और साथ ही भारी रकम भी ऑफ़र की गई, जिसे मैंने कबूल करते हुए बात मान ली और मैयत के मुंह में वो तावीज़ को रख दिया। और इसके बाद इस लड़की के भाई का इंतकाल हो गया, जो कि इस लड़की बहन का इंतकाल 15 दिन पहले हुआ था। अब फिर मुझे दोबारा यही काम करने का कहा गया। मैंने फिर यही इस लड़के के मुंह में तावीज़ रख दी और इस वक्त फिर से इस ख़ानदान में एक और मौत हुई और मुझे इस बात का बारे में इल्म हुआ कि वो जादू के लिए कर रहे थे और जायदाद हथियाने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। इस पर आलम दीन ने कहा कि तुम्हारा निकाह भी नहीं रहा, तुम्हारे शौहर को चाहिए कि तुम्हें तलाक दे दे, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है जो कि किसी कत्ल करने के बराबर है और इसलिए हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें कभी भी माफ़ ना करे। अल्लाह ताला हम सब की फितनों से हिफाजत फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के दे के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूं। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है
کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں